अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क अपने मेज़बान मोहम्मद रिजवान के साथ। जैसा कि आपके इल्म के अंदर है कि वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क आपके साथ कोरोना वायरस की जो केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता है। तो आज की डेट के जो केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट हो चुके हैं वो 750 उनकी तादाद हो चुकी है। सिंध के अंदर जो केसेस हैं वो 396 केसेस हैं और KPK के अंदर केसेस का अगर जायज़ा लिया जाए तो 31 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर केसेस की तादाद 104 हो चुकी है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 56 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर 11 केसेस हैं और पंजाब के अंदर जो इसकी तादाद है वो पहले से बढ़कर 152 हो चुकी है। अगर टोटल डेथ रेट देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस से जो लोगों की डेथ कन्फर्म हुई है वो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ कन्फर्म हो चुकी है। नाजरीन, देखा जाए तो कोरोना वायरस के लिए पाकिस्तान ने 1166 की हेल्पलाइन भी आप लोगों की आगाही के लिए बनाई हुई है। कोशिश करें कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है या आपके किसी अजीज़ व क़ारिब के साथ या किसी आपके इलाके के अंदर ऐसा कोई वबाई मर्ज़ से रिलेटेड ऐसी कोई अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप 1166 के ऊपर भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। मेरे साथ जो हमेशा की तरह शख्सियत मौजूद है अतौल मुस्तफ़ा। देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितना तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इसकी तादाद है अब पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 4 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था तो उस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो तादाद थी वो 134 थी। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर 750 केस इस वक्त आ चुके हैं। पाकिस्तानी कौम की अगर आप उनके सीरियसनेस होने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सोशल मीडिया पर इस वायरस का, खुदा के इस अजाब का मजाक बनाया जा रहा है। लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे। गवर्नमेंट तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है, लोगों को बार बार कह रही है कि आप घरों के अंदर रहें, लोगों को बार बार कह रही है कि आप इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बाज़ारों के अंदर देखें, मार्केटों के अंदर देखें, लोग बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले साबका नशिस्तों में भी ये बात कह चुके कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली एक आज़माइश और एक अज़ाब की सूरत है। तो हमें हद्दुल वसा इससे मुतल्लिक़ जितनी भी ईमानी हिदायत हैं या तिब्बी जो एहतियातें हैं हमें उनको इख्तियार करना चाहिए और यही वक्त और हालात का तकाज़ा है। जिस तरह हमारे हुक्काम बाला ने जिस अंदाज से इसको गैर संजीदगी से लिया और फिर उससे ज़्यादा बढ़कर गैर संजीदा होने का मुज़ाहरा अवाम उन्नास कर रही है, और अगर हमारा यही वतीरा रहा तो ये जो अज़ाब है, ये जो नाराज़गी है, ये बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक हदीस मुबारक ज़िक्र की कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम से ताउन जैसी वबाई अमराज़ के मुतल्लिक़ पूछा गया तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गंदगी है, इस तरह की वबाई अमराज़ ये गंदगी है और ये पहली उम्मतों पर आने वाले अज़ाब में से अज़ाब का बचा हुआ हिस्सा है जो वक्तन फ़वक्तन रब्बे कायनात क़यामत तक भेजता रहेगा। अब देखिए, गंदगी या अज़ाब, क्या ये इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम इस्तेहज़ा करें, मजाक बनाएं, हम मजाक बनाएं? यानी सैयद आलम ने फरमाया गंदगी से बचना चाहिए तो हमें इससे बचना चाहिए, अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए तो हमें इससे पनाह मांगनी चाहिए। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी उन्होंने बड़ी अहम बात कही, क्योंकि वो लोग जानते थे लोगों के अहवाल को, लोगों की कैफ़ियतों को वो लोग समझते थे। उन्होंने फरमाया इज़ा रअयत अन्नासा तुक्सिरुल कलाम अल मुदहक वक़्तल कवारिस, अगर तुम देखो लोगों को कि वो बला मुसीबत और मुश्किल वक्त में वो लोग इस्तेहज़ा कर रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं, उनका ये रवैया है, तो फ़ालम अन्नल फ़क़्र क़द अक़मा अलैहिम, तो उस वक्त ये याद रखना कि अब ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे गाफिल लोग हैं कि फ़क्र, भूख और इफ़लास अब इनका मुंतज़िर है। अब ये फ़क्र का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भूख का। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने हमें बताया कि अगर आप आने वाली किसी मुसीबत को, किसी मुश्किल को, किसी बला को, अगर आप उसका जवाब इस्तेज़ा से देते हैं, आप उसका जवाब मजाक से देते हैं, तो फिर आप ऐसे गाफिल लोग हैं कि आपको फिर भूख का इंतज़ार करना चाहिए, आपको फ़क्र फ़ाक़े का इंतज़ार करना चाहिए। तो हम अपने सुनने वालों को ये पैगाम देंगे कि आप इसको संजीदा लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है तो हमें उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। आप सोशल मीडिया तो मुस्तफ़ा देखें, भरा पड़ा है, लोग इसका मजाक बनाकर इसकी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को इसके एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जाए, लोगों को आगाही के बारे में बताया जाए, लोगों को
लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए, बल्कि लोगों को रिलैक्स किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप किस तरीके से आप बच सकते हैं। सही है। इस्तिज़ा से यानी आप संजीदा लें, संजीदा लें। ना क्योंकि तो हम चाहते हैं कि लोगों में खौफ फैले, और ना हम ये चाहते हैं कि लोग गैर संजीदा हो गैर जाएं। संजीदा हूँ, बिल्कुल। बल्कि देखा जाए तो गवर्नमेंट तो अब इतना ही कर सकती है कि गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन क्रिएट कर दी है हर सूबे के अंदर, वफाक के अंदर उन्होंने हेल्पलाइन क्रिएट कर दी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपने किस तरीके से आपने बाहर जाना है, जब ज़रूरी काम हो बाहर जाएँ। कुछ शहरों के अंदर तो आपने न्यूज़ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सुनी होगी, प्रिंट मीडिया के अंदर शायद आपको पढ़ने को भी मिला हो कि कुछ शहरों के अंदर लॉकडाउन भी हुए हैं। जिस तरीके से सूबह सिंध के अंदर लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि आप ट्रैवल ना करें। जिस तरीके से आपने पहले प्रोग्राम के अंदर आपने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने बयान की थी कि जिसके अंदर आपने कहा था कि जिस शहर के अंदर वबा हो तो आप उस शहर से बाहर ना जाएं, और बाहर के लोगों को मना किया था कि आप उस शहर के अंदर ना आएँ। ये ख़ुद नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात इरशाद फरमाई। तो हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जो एहतियातें जिनका तकाज़ा तिब्ब जिस्मानी करे आप वो भी इख्तियार करें, बिल्कुल सही है। और वो तदाबीर जिनका तकाज़ा तिब्ब ईमानी करे आप वो भी इख्तियार करें। सीरियस होकर करें, आप संजीदगी के साथ करें। रुजू इल्लल्लाह भी करें आप, और जो आपको अतिबा जो आपको तजावीज़ दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, आप उन पर कामिल अमल करें। हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं इन्नल हलाकता कुल्लल हलाकती अन तामल सय्यातिन फ़ी ज़मनिल बला। वो कहते हैं कि हलाकत मुकम्मल हलाकत में उस वक्त बदलती है जब लोग मुसीबत और बला के वक्त गुनाह और बेहतियाती करना शुरू कर देते हैं। यानी एक तरफ आप पर मुसीबत आई हुई है, आप पर बला आई हुई है, आप पर मुश्किल आई हुई है, और आप उस ज़माने में अगर आप नाअहली का मुज़ाहरा करते हैं तो फरमाते हैं कि उस वक्त वो हलाकत मुकम्मल हलाकत में बदल जाती है। तो हमें चाहिए कि हम एहतियात का मुज़ाहरा करें, हम तदबीर का मुज़ाहरा करें, हम तदब्बुर का मुज़ाहरा करें। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रही है कि तादाद 134 से 4 दिनों के अंदर 750 पहुंच गई है। ये यानी अगर हम संजीदा नहीं लेंगे, ये गैर संजीदगी की वजह से गैर संजीदा रहेंगे तो फिर ये तादाद बढ़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी, यानी आप देखिए कि एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, यानी जिस तरह नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, जिस तरह कुरान करीम की आयत इस बात की तायीद करती हैं, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब है और रब्बे कायनात के अज़ाब का जवाब इस्तेज़ा के साथ दे रहे हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं है, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। और आप याद रखें, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि हम इस वबा के साथ लड़ेंगे। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ना है। नहीं, आप कहें डरना अल्लाह से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है, और कोरोना वायरस से बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से आप लड़ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या रब तू हमें इससे बचा, कोरोना वायरस से बचना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना है। बिल्कुल सही है। जो इसके ईमानी तकाज़े हैं, हम तो उसकी बात करें। खुदा के अज़ाब से तो लड़ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे तो जो इसके तिब्बी जिस्मानी के जो तकाज़े हैं तो वो तो डॉक्टर हज़रात बताएंगे। तिब्बी ईमानी के तकाज़े नबी करीम अलैहि सल्लम ने पहले ही ये बता दिया कि कौन कौन सी वो अलामतें हैं, कौन कौन से असबाब हैं जिनसे हलाकतें जन्म लेती हैं। बार बार नबी करीम अलैहि सल्लम ने ये सारी हिदायत दे दी। अब एक बड़ी मारूफ हदीस सैयद आलम सल्लम ने सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन हम सुन इज़ब तुली तुम बिहिन्ना आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना। हुज़ूर ने फरमाया कि 5 चीज़ों के मुतल्लिक़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब लोग इनमें मुब्तला हो जाएंगे तो फिर उनको 5 तरह की हलाकतों का सामना करना पड़ेगा। आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि रब्बे कायनात तुम्हें उनमें मुब्तला करे। मैं उनमें मुब्तला होने से रब्बे कायनात की पनाह मांगता हूँ। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हलाकतों का जिक्र किया। अब पहली हलाकत हुज़ूर ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तुन हत्ता युअलिनू बिहा फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदद फ़ी असलाफ़िहिम अल्लज़ीना मदऊ। पहला सबब सैयद आलम ने फरमाया कि जब किसी कौम में एलानिया बदकारी आम हो जाती है, एलानिया बगावत जन्म ले लेती है, एलानिया फहाशी आम हो जाती है, तो रब्बे कायनात उस कौम में ताऊन और दीगर दर्द देने वाली बीमारियों को पैदा फरमा देता है, वो बीमारियां जो उनके आबा व अजदाद में नहीं थी। तो इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल-गुमारी अल-हसनी वो हदीस मुबारक के इस टुकड़े की, जिसको हमने अभी सुना, इस टुकड़े की शरह करते हुए कहते हैं कि अगर कोई वबाई मर्ज़ आए, अगर ताउन की शक्ल में वबाई मर्ज़ आए या किसी और शक्ल में कोई वबाई मर्ज़ आए, आप उसके असबाब कहीं और तलाश मत करें, आप उसके असबाब अपने बातिन में तलाश करें, आप उसके असबाब अपने मुआशरे में तलाश करें। अगर मुआशरा रब्बे कायनात से बागी हो चुका, अब रब्बे कायनात उन पर अपना अज़ाब भेजेगा, उन पर अपनी नाराज़गी नाजिल फरमाएगा, और वो नाराज़गी तरह तरह की बीमारियों की शक्ल में होगी कि उनमें तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। तो अब लोगों को ऐसे ज़माने में चाहिए, वो फरमाते हैं कि लोगों को रुजू इल्लाह करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ख़ुद को पेश करना चाहिए।
اگر ہم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بھی ڈسکس بھی کیا کہ جو اگر ہم بنی اسرائیل کا اگر دیکھیں تو ان قوموں کے اوپر بھی عذاب آیا اور انہوں نے پھر اللہ کی اس عذاب کا مذاق بنایا اور انہی کی وجہ سے پھر ان کی ہلاکت بھی ہوئی۔ اسی طرح یعنی عذاب تو بنائی طور پر وہ رب کائنات کے احکام جب انہوں نے مذاق اڑایا تو رب کائنات نے ان پر عذاب بھیجا، اور سید عالم نے جب یہ فرما دیا کہ یہ جو تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی تو یہ بھی پچھلی قوموں کا بچا ہوا عذاب ہے، تو ہمیں وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو سابقہ ہلاک ہونے والی امتوں نے اختیار کیا، بالکل صحیح ہے، بلکہ ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جس کا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیا۔ ہمیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ہمیں بہرحال ان کو اختیار کرنا چاہیے اور اس طرف بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں سید عالم نے 4 اور چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وجور السلطان۔ حضور نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بازار تجارت میں وہ امانت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو رب کائنات ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ایک سبب اور اس کے ساتھ ایک ہلاکت سید عالم نے فرمائی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء لولا البہائم لم یمطروا۔ فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو رب کائنات ان پر بارش برسانا بند کر دیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو رب کائنات وہ جو برسی ہے تھوڑی بہت وہ بھی نہ برستی، لولا البہائم لم یمطروا۔ یہ جو تھوڑی بہت بارش تم پر برسی ہے تو یہ ان جانوروں کی وجہ سے برسی ہے، وہ بھی تم پر نہ برسی۔ اور پھر فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا۔ سید عالم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا اس عہد سے عہد شکنی کرتے ہیں تو رب کائنات ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور پھر 5واں سید عالم نے سبب بیان فرمایا اور اس کی ہلاکت کا ذکر کیا، لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، کہ جب حکمران اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رب کائنات نے جو حکم دیا فیصلہ کرنے کا اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو ان لوگوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طبی ایمانی کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنی بھی ہدایات ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ طول مصطفیٰ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی اپڈیٹ کے حوالے سے۔ آج کے اپڈیٹ آپ نے سنی کہ پاکستان کے اندر اس وقت 750 ٹوٹل کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹ چاہتے ہیں کرونا وائرس کی تو آپ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔